अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तलबा की शिकायत पर स्कॉलरशिप का जदीद प्रोग्राम लाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा करते हुए कहा कि तलबा की शिकायत पर स्कॉलरशिप का जदीद प्रोग्राम लाए हैं। तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप मेरिट पर मिलेंगी और मसाइल का तदारिक किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम 18वीं तरमीम के बाद अंदाज़ा नहीं था। तलबा की शिकायतें आती थीं कि स्कॉलरशिप में नज़रअंदाज किया गया। इमरान खान का कहना था कि नस्ब ने मुल्क में तालीम के आला मयार कायम किए। दौरान तालीम स्कॉलरशिप में पैसे खत्म होने पर तलबा को मुश्किलात का सामना था। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस वक्त इनकलाब आया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तालीम का बुनियादी मकसद कौम की तामीर होना चाहिए। रियासत मदीना तारीख का इनकलाब था, इसकी मालूमात नौजवानों तक पहुँचानी है। तलबा की शिकायत पर स्कॉलरशिप्स का जदीद प्रोग्राम लाएं। तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स मेरिट पर मिलेंगी और मसाइल का तदारिक किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि जो इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। नौजवानों को रियासत मदीना के उसूलों से रोशनास कराना हमारा फ़र्ज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलकर हम इंसान बनते हैं। इमरान खान ने कहा कि कई मज़ामीन की पाकिस्तान में अहमियत ही ख़त्म हो गई है। दीन में ज़बरदस्ती नहीं मगर नौजवानों को रियासत मदीना के उसूलों से रोशनास कराना हमारा फ़र्ज़ है। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ RNN न्यूज़। फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक लियाकतपुर में अनोखा वाक़या। सच कहते हैं बुराई का नतीजा बुरा मिलता है। लियाकतपुर बुराई के अड्डे पर जाने वाले दो लड़के भूल कर दूसरे घर में दाखिल हो गए। अहले इलाका और खातून का नौजवानों पर तशद्दुद, दोनों का मुंह काला कर दिया गया। दोनों लड़के पुलिस के हवाले, कार्रवाई शुरू। तहरीक इंसाफ सिंध के ओहदेदारान का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध में सूबाई काबीना और डिवीज़न के ओहदेदारान का ऐलान कर दिया। PTI की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अल्लाह बख्श उनड़, MNA शकूर शाह, ताहिर शाह और हलीम आदिल शेख को PTI सिंध का सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया गया है। जबकि काबीना में MNA लाल मली, अली जुनेजो, आगा अरसलान, MPA राजा अजहर, गुल मोहम्मद रिंद और MPA सिद्रा इमरान नायब सदर होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक MPA अरसलान ताज को PTI सिंध का सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर किया गया है। अली पल्ला तहरीक इंसाफ सिंध के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, जबकि राजा खान जाकरानी, जुल्फिकार शाह और लाजपत बेल सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरीज होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक शोजब कबाडिया सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी और अरसलान मिर्जा को एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर गुलाम अब्बास सखर डिवीज़न के सदर और शाकिर शाह जनरल सेक्रेटरी होंगे। जबकि लालकाना डिवीज़न में गालिब खान डोम की सदर और आगा शम्स जनरल सेक्रेटरी। सैयद मुमताज शाह मीरपुर खास डिवीज़न सदर, अकबर पली जनरल सेक्रेटरी। हैदराबाद डिवीज़न के लिए खावन बख्श सदर, विंग कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद हाकिम जनरल इनायत रिंद PTI नवाब शाह के सदर और अमान काजी जनरल सेक्रेटरी होंगे। कराची सरजानी टाउन जिनसी भेड़िए मारे गए। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने पुलिस पार्टी के लिए 5 लाख रुपए और तारीफी इंसदाद का ऐलान कर दिया। 14 फरवरी को 4 डकैत मुलजिमान ने घर में घुसकर डकैती के दौरान 17 साला लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। सरजानी पुलिस मामूल की गश्त पर थी कि मशकूक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को रोकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मुकाबले के बाद दोनों मारे गए। सरजानी में डकैती के दौरान 17 साला लड़की से इज्तिमाई ज्यादती और डकैती करने वाले जिनसी भेड़िए पुलिस मुकाबले में मारे गए। 14 फरवरी को सरजानी सेक्टर 7A में वाक़या एक घर में रात गए 4 मुलजिमान दाखिल हुए थे, जिन्होंने घर के अफराद को असले के जोर पर यरगमाल बनाकर 17 साला लड़की से इज्तिमाई ज्यादती की और डकैती की वारदात करके फरार हो गए थे। वाक़े का मुकदमा नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया था। गुज़श्ता रात सरजानी टाउन पुलिस मामूल की गश्त पर थी कि मशकूक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को रोकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और डकैतों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुलजिमान को हलाक कर दिया।
मुकाबले के दौरान SHO हाजी सनाउल्लाह मुलजिमान की फायरिंग से खुद को बचाते हुए गिर गए, जिससे उनके टांग में चोट लगी। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल 125cc मोरखा 13 फरवरी को थाना बिलाल कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से छीनी गई थी, जिसका मुकदमा थाना बिलाल कॉलोनी में दर्ज है। जबकि हलाक मुलजिमान को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 14 फरवरी को होने वाली वारदात जिसमें 17 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया था। एहले खाना ने एक हलाक मुलजिम पीर वक्त की शनाख्त कर ली, जो लड़की के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिमान में से एक है। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलविस 4 मुलजिमान में से 2 पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुके हैं, जबकि मुलजिमान के दीगर साथी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। फवाद चौधरी ने अपोजिशन से पेट्रोल की कीमत में कमी का नुस्खा मांग लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद करने पर अपोजिशन से कीमतों में कमी का नुस्खा भी पूछ लिया है। 2 रोज़ कबल ही वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा किया था, जिस पर अपोजिशन समेत हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कीमतें वापस लेने का मुतालबा किया था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस हवाले से कहना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गईं, जबकि वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने तो अवाम को पेट्रोल कम इस्तेमाल करने का मशवरा भी दिया था। इस हवाले से फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि अपोजिशन की जमातें पेट्रोलियम मसनूआतों की कीमतों में इजाफे पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादिल देते हैं। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद लिखा कि अब अपोजिशन बताएं कि बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल $60 से $95 पर पहुँच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए। कोई जादू का चिराग है तो बता दें। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सक्कर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। खानदान अब्बासिया के नुमाइंदा तंजीम अंजुम-ए-इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान के सदर डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी, सदर अंजुम-ए-इत्तेहाद अब्बासिया गडाफ टाउन शाहिद अब्बासी की अब्बासी हाउस डिफेंस में मुलाकात। खानदान अब्बासिया पर तफसीली तबादला ख्याल। डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी, सदर अंजुम-ए-इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान का कहना था कि खानदान अब्बासिया के रात दिन में हाजिर हूँ और मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे अपनी कौम की खिदमत के लिए खुले हैं और अपनी कौम की खिदमत करता रहूँगा। और डॉक्टर सदाकत हुसैन अब्बासी का मज़ीद कहना था, बहुत जल्द सादकाबाद, रहीम यार खान, खानपुर, लियाकतपुर, तरंडा, मोहम्मद पना, भावलपुर दौरा करेंगे। कराची वालों के लिए बिजली की कीमत में कमी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में कमी की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत बिजली की कीमत में ₹2.59 फी यूनिट कमी की मंजूरी दी गई। नेपरा का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में ₹1.80 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी, जिस पर अथॉरिटी ने 2 फरवरी 2022 को FCA पर अवामी समाअत की थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रैप में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर होगा, जबकि माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का इतलाक सिर्फ मार्च के बिलों पर होगा। ट्रैप में कमी 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन और ज़राई सार्फिन के लिए नहीं होगी। खुशाब गवर्नमेंट का मुल्जिम डॉक्टर ज़ीशान हैदर बना जल्लाद। खुशाब मोहल्ला साबराबाद गरीब खानदान ने कर्ज पर रकम लेकर जानवरों का बाड़ा बनाया। खुशाब ज़ीशान हैदर नामी नहा डॉक्टर जानवरों को गलत इंजेक्शन लगाकर चला गया। जानवर हलाक होना शुरू हो गए। जब डॉक्टर से राबता किया गया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं बादशाह हूँ, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गरीब खानदान का कहना है कि हमने रकम उधार लेकर जानवर खरीदे थे, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। गरीब खानदान ने मुतालबा किया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। उमर खान, RNN न्यूज़, खुशाब। हुकूमती वज़रा खुद माजी में कैसे नाजेबा लफ्जी हमले करते रहे। मौसम बेग की वफाकी वज़ीर के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू से आजकल हुकूमती शख्सियात नाला हैं।
मगर वज़ीर आज़म इमरान खान समेत मुतअद्दिद हुकूमती रहनुमा खुद भी कई बार बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज पर नाजेबा लफ्जी हमले करते रहे, लेकिन आज तक FIA ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही हुकूमत ने इन बयानात पर माजरत की। PTI के रहनुमा सदाकत अब्बासी ने पहली बार वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर इनके बिलावल पर नाजेबा लफ्जी हमलों को नामुनासिब कहा। भावलपुर IG पंजाब राव सरदार अली खान की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल और IG पंजाब कंप्लेंट सेंटर 1787 पर मौसूल होने वाली शिकायत और इनके फौरी हल के हवाले से RBO शेर अकबर का ज़िली सरबराह से रीजनल पुलिस ऑफिस में माहाना इजलास। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सेठार के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर शेर अकबर ने भावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल और 1787 पर मौसूल होने वाली शिकायत के हवाले से मीटिंग की। DPO भावलपुर इबादत निसार ने RPO ऑफिस, जबकि SP इन्वेस्टिगेशन भावलनगर फारूक अहमद अनवर और DSP लीगल रहीम यार खान मोहम्मद रजाक राना ने बजरिया वीडियो लिंक मीटिंग में शिरकत की। फोकल पर्सन PMDU और 1787 इंस्पेक्टर लीगल जाम मोहम्मद मोहसिन ऑनर ने मीटिंग एजेंडा पर ऑफिसर्स को ब्रीफिंग दी। RPO ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल और IG पंजाब कंप्लेंट सेंटर 1787 पर मौसूल होने वाली शिकायत का जायजा लेते हुए कहा कि इन शिकायत को तरजीह बुनियादों पर हल करने की हिदायत की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।